Good morning everyone, ready to go to the Delhi High Court and to start another vlog today. Let's meet in the court only now. आज हम बड़े इंपॉर्टेंट केसेस देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। चलो मेरे साथ हाई कोर्ट चलो। आई लेट यू नो कैसे कैसे दिन चलता है। अभी तो एज आई स्टेप इनटू द कार, एज आई गो आउट, मैं इंश्योर करती हूँ कि केस फाइल्स रीड की हुई हो, सब कुछ साथ में हो और हम पूरी तैयारी से जाएं। चलो हाई कोर्ट। आप में से किसी का यूट्यूब पे कमेंट आया मुझे और उन्होंने पूछा कि यू नो माई वाइफ इज़ रिजाइडिंग इन अडल्ट्री विद सम अदर पर्सन, और वो अडल्ट्री में है और मैं ही उनसे मेंटेनेंस देता हूँ और मेरे ही पैसे से जो 25-30 हज़ार रुपये महीना बंधी हुई है मेंटेनेंस, उसी से शी इज़ लिविंग विद द अदर पर्सन। आप मान सकते हैं तो हमारे देश में लोगों की आम तनख्वाह होती है 25-30 हज़ार रुपये, वो दे रहा है और उसके साथ रह रही है। काइंड ऑफ वेरी सैड कि क्यों उसको अडल्ट्री के लिए पनिश नहीं किया जा रहा है। होना चाहिए अडल्ट्री के लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, या फिर कोर्ट को किसी भी तरह से सेटिस्फाई करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए जाके कि मतलब कोई भी तरह की ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट मैंने बोला कि कोर्ट तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बस कोर्ट में वेट करते करते एज आई वॉज गोइंग टू पिक माई लंच, मैंने सोचा आपको एक बात बता दूं। बहुत अच्छा ये ऑफ़र है, बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो चाहे लॉयर्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं और जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ पे आपको कोई भी बैचेस 1 लाख 2 लाख रुपीज़ से कम में मिलते नहीं है। ऐसा लगता है कि इससे कम में तो प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती है। ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि PW फिजिक्स वाला जुडिशरी ने लेके आया है वो लोग आपके लिए रिपब्लिक डे सेल। बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए फटाफट जाके पहले लिंक तो चेक कर ही लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आपको अप टू 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें आपको ये मत सोचना कोई कम चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ है। लाइव क्लासेस है, न्यू लॉज को भी कवर करते हैं ये लोग, डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, डेली मेन्स प्रैक्टिस पेपर भी होते हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का फुल लेंथ एनालिसिस होता है, मेजर लॉज माइनर लॉज सब कवर होते हैं। बेयर लॉज पे जो बेयर प्रोविजंस होते हैं आपके, उस पर बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, केस लॉ स्टडी एनालिसिस, सब कुछ। इवन राइटिंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव कराई जाती है, आंसर राइटिंग मेंस के लिए। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, मेरा कूपन कोड यूज़ करना है VL1000, ताकि आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। बस जल्दी से कर लो इसको, बिकॉज रिपब्लिक डे दूर नहीं है और फिर ये सेल भी चली जाएगी। जो बैचेस आपको 50,000 के मिलते थे वो आपको 17,999 में मिल रहा है। जो 16,000 तक का था वो 4,000 तक का, और 2,000 वाले बैच मियरली आपको 799 के मिल रहे हैं। आई डोंट थिंक यू शुड वेट एनी फर्दर। फाउंडेशन बैच चाहिए, पूरी प्रिपरेशन करनी है तो भी ले लो। APO के लिए प्रिपरेशन करनी है तो भी है। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है हिमाचल प्रदेश के लिए, देन ऑल्सो इट्स देयर फॉर यू। और अगर MCQ बैचेस चाहिए तो भी है। डोंट वेट एनी फर्दर, ऑल द बेस्ट। हाँ, तो बस मैं यही बता रही थी कि उसके लिए बहुत डिसहार्टनिंग है कि आई एम पेइंग हर फॉर एक्सपेंसेस, even despite the fact that she is not loyal with me, that she is utilizing my money to lead a good life with somebody else. I mean, he was like, why should I pay for it? And that's correct also. Now he says whenever I go to the court, whenever I go for the execution proceedings या जो मेंटेनेंस की एग्जीक्यूशन होती है, तो वहाँ पर कोर्ट यही बोलता है कि अरे ऐसे कैसे अपनी बीवी के लिए आप पे तो करेंगे ना, आपके साथ नहीं रहती है तो मतलब आप पे नहीं करेंगे और ये सब वगैरह। ही सेड मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक सिंपल ओपिनियन होती है हमेशा, ठीक है, इफ़ यू गेट इनटू बैड मैरिजेस देयर इज़ द वे आउट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ ट्रू, बट आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि आप डिवोर्स के लिए फ़ाइल करें। ठीक है कि डिवोर्स एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सॉरी अडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। किसी और के, अपने हस्बैंड के होते हुए उससे डिसलॉयल होके किसी और के साथ रहना एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अब, बट उस पर आपको डिवोर्स तो मिल सकता है। और जब आप फॉल्ट ग्राउंड पे डिवोर्स लेते हो, मतलब म्यूचुअल नहीं बट फॉल्ट ग्राउंड पे, जैसे कि डिजर्शन, क्रूअल्टी, अडल्ट्री, तो उस समय पे जब एंड में एलिमनी की बात आती है तो आपको जो आपकी सेटलमेंट होती है एलिमनी में, कंपैरेटिवली बहुत कम में हो सकती है, कई बार नील में भी हो सकती है, प्रोवाइडेड यू टेल ऑल ऑफ दिस टू योर लॉयर फ्रैंकली एंड यू प्रेजेंट योर केस बिफोर द कोर्ट वेरी वेल। तो बस यही मेरी ओपिनियन थी। एंड येस, आई फील फॉर सच केसेस जहाँ पे सच में देख के लगता है कि गलत हो रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है, दिस इज़ नॉट राइट। आई वॉज़ बैक होम एंड एज आई केम बैक होम मैंने ना एक जजमेंट पढ़नी शुरू कर दी और मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं अभी। बैक
from the courts and unwinding. So let's talk about this one judgment where a girl committed suicide and her parents alleged later that she's committed suicide because of a woman who was going to be her mother-in-law but could not turn into one because she disapproved of the marriage of her son and the girl who died, that is the deceased girl. तो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी सी दिस हैपनिंग इन आवर सोसाइटी ऑफन. कहते हैं लोग बहुत सारे कि आई मीन आई हैव सीन गर्ल्स सेइंग इट, आई हैव सीन बॉयज सेइंग दीज थिंग्स कि अरे आप अगर हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं होगे देन मैं अपने आप को जान से मार लूँगा, जान से मार लूँगी. बहुत बार सुना है ना, और फिर सारा इल्ज़ाम आप लोगों पे आएगा. बट डू यू थिंक दिस इज़ राइट? आई मीन इफ समबडी, if I have an opinion that I disapprove of your marriage and you think of it as an abetment to suicide, you think of these words as if I am telling you to go and as if I'm abetting you to the core to commit suicide, to kill your own self, then who's wrong here? I mean, of course, if I'm doing it with the intention of making you commit suicide, or if I have a clear idea in my mind that this will lead to your suicide or you killing your own self, then that's another thing. But somebody who's unaware of such a consequence and somebody who's telling their genuine opinion to the other person. ऐसा ही एक केस था जहाँ पे उसी मदर इन लॉ को, वो सपोज टू बी मदर इन लॉ लेटर, उनको एक्विट किया था और बोला था कि मियरली टेलिंग समबडी कि ये दिखाना, ये जताना कि हाँ हम डिसअप्रूव करते हैं इस शादी से, आई मीन जो शादी आप लोग करने वाले हो वो नहीं है अबेटमेंट टू सुसाइड. अबेटमेंट मतलब किसी को प्रवोक करना, किसी को इंसाइट करना. तो आपको समझना होगा लॉ का एक्चुअली इम्पोर्ट है क्या, सेक्शन का इम्पोर्ट एक्चुअली है क्या. आईपीसी में जो इम्पोर्ट था बीएनएस में भी वही रहेगा, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है. और बस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट किया द बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा. एस शर्मा अभी ऑल नो दिल्ली हाई कोर्ट से गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट अभी. देखो, जब भी मैं जजेस के बारे में बताती हूँ ना, बहुत ज़रूरी है इसको सुन के समझ के ये याद भी रखो कि आप कोई भी केसेस पढ़ रहे हो, केस लॉस पढ़ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, लॉस को समझ रहे हो, उसमें आपको जजेस का ओपिनियन, द वे दे आर वर्किंग, द वे दे आर गिविंग देयर ऑब्जर्वेशंस, द ओबाइटर एंड द जजमेंट एज वेल, वो समझना बहुत ज़रूरी है. आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा. तो हमेशा जजमेंट पढ़ते हुए चीज़ देखा करो कि जजमेंट डिलीवर किसने की, कब की, इसमें पिछली जजमेंट्स कौन सी रेफर की है, जिससे आप जूरिस्प्रूडेंस को समझ पाओ, इसमें प्रोविजंस क्या हैं. फिर उसके बाद जाके आप कहीं जजमेंट्स को समझो. और जजमेंट में ना इससे ज़्यादा कि आप फैक्ट्स को याद रखो, आपको लॉ पॉइंट पे जो बात हुई है उसको समझना और याद रखना इंपॉर्टेंट है. समझ जाते हो तो याद आप अपने आप रख लेते हो. तो बस यही जजमेंट थी. आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ. सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये जजमेंट डिलीवर की है. आई थिंक इट्स वर्थ रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत छोटी सी है, 15-16 पेज की जजमेंट है. मैं भी जैसे घर आई जस्ट ग्लैंस. हर केस स्पेसिफिकली क्रिमिनल केसेस अपने फैक्ट्स के अकॉर्डिंग डील किए जाते हैं. तो अगर यहाँ पे फैक्ट कुछ ऐसा तरीका क्या होता कि उन अक्यूज्ड को पता होता कि मेरे ऐसा बोलने से ये लड़की डेफिनेटली सुसाइड कमिट करेगी, और ये पता होने के, इस इंटेंशन के, इस मेंस रिया के, इस नॉलेज के भी प्रूफ आप दे पाते, तो फिर दैट वुड हैव बीन अनदर थिंग. बट आज मैं किसी को जाके अपना कोई ओपिनियन दे दूँ और वो मेरे उस ओपिनियन पे जाके सुसाइड कमिट कर ले, एंड आई सिट हियर कंप्लीटली अनअवेयर कि ऐसा कुछ हो सकता है. मतलब मैं कॉमन पार्लेंस में तो सोच ही नहीं सकती हूँ, मैं कोई स्पेशल केस में भी नहीं सोच सकती हूँ कि मेरा ऐसा कहने से कोई सुसाइड कमिट कर लेगा. तो वो ऐसे में आप डोंट वरी, आप नहीं फंसोगे. बट हाँ, आप में से जो लोग कहते हैं कि अरे ऐसे एलिगेशंस में जेल तो चल ही जाते हैं, केसेस से डील तो करना ही पड़ता है, तो फिर वो तो उन चीज़ों से भी एग्री करते होंगे ना कि आप ऐसे जियोगे तो मुसीबत तो कभी भी आ सकती है. रोड पे निकलोगे तो बिना कुछ करोगे तो भी कोई आपको टक्कर मार के जा सकता है. तो डोंट वरी, इसका हर चीज़ का अंत बहुत बुरा नहीं होता है. दुनिया में ठीक ठाक लोग बाकी हैं. तो आई होप यू लाइक द जजमेंट. और इसके साथ रिमाइंड भी करा देती हूँ, sci.gov.in पे जाके जजमेंट्स को पढ़ना ना भूलें. अगर लॉयर हैं, अगर लॉ स्टूडेंट्स हैं तो रोज़ की नॉलेज रखें. मैं जाती हूँ फटाफट खाने. आई एम वेरी हंग्री. Tomorrow I have to go to judge a competition, so I'll have to leave early for that. This is some debate competition where there are more than 10 schools participating, and I'll have to judge how they're debating, how they're interjecting. तो उसके लिए I'll have to leave a little early, and leaving early means preparing for the day well. So today is the day when I have to prepare my outfit etc. for tomorrow beforehand. और दिल्ली में थोड़ी सर्दी कम हो गई है. एक फ़नी बात है, किसी ने कमेंट किया किसी वीडियो पे कि आप मैम इज़ लव लाइफ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोफेशन. आई मीन आई वाज एस्टोनिश्ड कि लव लाइफ इम्पॉर्टेंट मतलब क्या कहना चाह रहे हो. और मैंने आगे ये पूछा
कि यहाँ पे रुकी नहीं वो, उन्होंने ये पूछा कि मतलब अगर मेरी लव लाइफ हो तो क्या वो मेरे आर्ग्यूमेंटिंग स्किल्स को इम्पैक्ट करेगी। नाउ आई डोंट नो व्हाट टू आंसर, पता नहीं कौन था आप में से कोई होगा। आई हैड माई डिनर, रेड अ लिटिल, मैंने जैसे बोला सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और चीज़ें पढ़ी, कल के लिए तैयारी करी, खाना खाया एंड आई केम फॉर वॉकिंग खाना खाने के बाद। बात समझाना सका, संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। बात करनी शुरू करनी चाहिए आपस में हमें, मतलब मुझे और आपको और ज़्यादा बात करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। और इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि अब जैसे जैसे फैमिली बड़ी हो गई है ना, तो वैसे वैसे आपस में मिलते हैं। तो जब भी हम लोग मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोर्ट्स में मिलते हैं, कभी 2-4 बार कहीं और बाहर शायद, बट कोर्ट्स में मिलते हैं, कॉलेजेस में मिलते हैं, स्कूल्स में मिलते हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं जिनसे जो कनेक्टेड हैं यहाँ पर। तो जब आप बोलते हो ना कि ये वाली वीडियो देख के मुझे यहाँ मोटिवेशन मिला था, ये वाली वीडियो देख के मेरे सीनियर ने मुझे जो काम दिया था उसको मैं कर पाया था, ये वाली वीडियो देख के मुझे लगा था कि अभी भी लेट नहीं है, स्टार्ट कर लेना चाहिए। ये वाली वीडियो देख के मुझे लगा था कि सोशल मीडिया और रियल लाइफ रियलिटी बहुत अलग होती है। फिर ये वाली वीडियो देख के शायद मुझे लगा था कि नहीं ज़रूरी नहीं है किसी गॉडफादर का होना, किसी अपने किसी ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए या जीने के लिए। ड्रीम को जीना पहले ज़रूरी है ना, फुलफ़िल तो पता नहीं, फुलफ़िल का तो हमें पता ही नहीं होता, हम कब मानेंगे कि फुलफ़िल हुआ भी या नहीं हुआ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। ज़्यादा बात कैसे करें आप लोग बताओ। अगर आप लोग को ये आइडिया ठीक लगता है कि हम एक पर्टिकुलर डे रखें जिसमें हम अपनी बात शेयर करें, आई मीन हम लाइव हो सकते हैं या फिर मैं 1 वे लेक्चर दे सकती हूँ। मतलब आई कीप टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, द थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, माई कम मतलब फेलियर्स कह सकते हो उसको आप, पता नहीं फेलियर कहूँ या लो पॉइंट्स कहूँ, हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स ऑफ लाइफ, या कोई लर्निंग्स। अगर ऐसा हो तो वी हैव मे बी अ टॉकेटिव वीडियो ईच वीक। तो मुझे बताना आइडिया कैसा लगा। बाकी वॉक एवरी डे, दोज हू आर फॉलोइंग मी रेगुलरली आर सीइंग दिस सिंस ईयर्स आई थिंक नाउ। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अब हम वो व्लॉग मिस करते हैं ना। सी आई एम यूज्ड टू ओल्ड थिंग्स। ये शॉल जो देख रहे हैं वो पता नहीं कितने का सालों से मम्मी की है, वैसे भी दिस इज़ नॉट माइन। मैं नहीं छोड़ सकती, मुझसे से पुरानी चीज़ छोड़ी नहीं जाती। वो ये भी देख रहे होंगे, मुझे भी देख रहे होंगे, वो मेरे सेम तरीक़ों को भी देख रहे होंगे। धीरे धीरे मुझे बूढ़ा होता तो देख लेंगे, बट शायद चीज़ें वही देखेंगे, नई चीज़ें आती है, बट पुरानी हटानी बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए। तो मीन ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं ना जिससे हम रिलेट करते हैं। क्या बोले जा रही हूँ मैं, इतना क्यों बोल रही हूँ, पर कोई बात नहीं, बोल रही हूँ तो सुन रहे हो तो अच्छा लग रहा है ना, हम दोनों को अच्छा लग रहा है। बाकी चिंता मत किया करो, जो भी होना होगा ना वो तो होगा ही। अगर इस टाइम दिमाग में कुछ चिंता चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, रिलैक्स, अभी आंख बंद करो और रिलैक्स करो। और इस बात को समझो कि एक तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहती है, दूसरा ये प्रॉब्लम आपको स्ट्रॉन्गर देन एवर बना के जाएगी। काम में परेशानी है, पढ़ाई में परेशानी है, लगता है कि गलत जगह फंस गई हूँ, पर्सनल लाइफ में कोई परेशानी है, नो वरीज, सब बदल जाएगा। समय की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। इतनी सारी बातें करने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी एंड इट वाज ऑलमोस्ट टाइम टू स्लीप एंड टू गेट बैक बहुत जल्दी अगले दिन भी। देखो, आप कोई भी प्रोफेशनल हो ना, आपकी लाइफ बड़ी अलग होती है। प्रोफेशनल्स एसेंशली बिजनेस पर्सन्स भी नहीं होते और उनकी कोई जॉब भी नहीं होती है। दे आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देमसेल्व्स। तो उनका दिमाग भी चलता रहता है, उनके हाथ पैर भी चलते रहते हैं और टायर्ड भी फील करते हैं कई बार तो। बट सर्टेनली मैं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा काम होता है। आप जब भी जो भी कोई प्रोफेशनल से सब समझ पाएंगे, हर दिन आप बहुत ही फुलफिल्ड फील करते हो अगर अच्छे से आपकी चीज़ें जा रही हैं तो। अदरवाइज़ तो भाई दुखी भी हो सकते हो। बट एनीवे, मैं बहुत फुलफिल्ड फील कर रही थी, बहुत नींद आ रही थी। आपसे मिलते हैं बाद में। विद दिस आई कैन जस्ट से दैट आई विल सी यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड बाय फॉर नाउ। देखते रहो व्लॉगिश की वीडियोस। कमेंट करके बताना कैसी लगी ऐसी ये वाला व्लॉग, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे व्लॉग्स अपलोड करे।
एंड इफ़ यू थिंक, देखो मैं पता नहीं क्या शायद आई वॉज ट्राइंग टू से ऑल ऑफ दिस जो मैं अभी ऐसे कह रही हूँ बिना बोले। तो अगर अच्छा लगा हो मुझे बताना, विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ एंड अगेन बाय फॉर नाउ।